जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तगणों। आज श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख क्यों लगाते हैं, क्या है कृष्णा और मोरपंख का संबंध, जानेंगे एक रोचक कथा के माध्यम से। साथियों, वैसे तो राधा कृष्ण के प्रेम की कई सारी कहानियाँ हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर उनके प्रेम की पराकाष्ठा का एहसास होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी किस्से हैं जिन्हें जानकर हैरानी होती है। कृष्ण के सिर पर सजने वाला मोरपंख भी ऐसे ही एक किस्से का हिस्सा बना और उसका परिणाम यह रहा कि श्री कृष्ण ने कली काल तक मोरपंख को अपने शीश पर सजाने का वरदान दे दिया। आइए जानते हैं द्वापर युग की इस कथा के बारे में, जो द्वापर युग की एक सत्य कथा है जो कृष्ण, मोर और राधा रानी से संबंध रखती है। कथा मिलती है कि गोकुल में एक मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण जपता रहा। जप करते हुए उसे 1 बरस बीत गया, लेकिन उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा तो बहुत ही अचंभित हुई। मैना ने सोचा कि यूँ तो मोर किसी भी कारण रो सकता है, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए, यह तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे रानी के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बड़ी ही दयालु हैं, वह तुझ पर कृपा अवश्य करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों उड़ते उड़ते बरसाना पहुँच गए, लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर भी कृष्ण नाम का ही जप किया। यह सुनते ही श्री राधे दौड़ती हुई आईं और मोर को गले से लगा लिया। राधे रानी ने मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर ने कहा कि जय हो राधा रानी की, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 बरस से कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम का जप कर रहा हूँ, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। तब राधा जी ने कहा कि नहीं, मेरा कन्हैया इतना निर्मोही नहीं है। किशोरी जी ने कहा कि फिर से तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार तुम कृष्ण नहीं राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल आ गया। फिर कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधे राधे रटने लगा। यह सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तब मोर ने कहा, हे माधव, 1 बरस से मैं तुम्हारा संकीर्तन कर रहा हूँ, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया और आज राधे राधे जपने पर दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, लेकिन तूने राधा का नाम लिया है, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भक्त किशोरी जी का नाम लेगा, वह भी मेरे शीश पर रहेगा। तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कान्हा क्यों लगाते हैं मोरपंख। ऐसे ही पौराणिक कहानियों तथा हर प्रकार की कहानियाँ, आरती, चालीसा, मंत्र आदि के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे रानी।